Namaskar everyone. I'm Dr. Alpesh Prajapati, Assistant Professor Sri R.K. Parikh Arts and Science College, Petlat. Here I'm going to presentation and feedback about last 15 days refresher course organized by HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी। पिछले 15 दिनों से हम HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित सोशल साइंस रिलेटेड रिफ्रेशर कोर्स में जुड़े हुए हैं और उसके अनुसंधान में यहाँ पे मैं अपना फीडबैक प्रेजेंट करने आया हूँ। कहीं ना कहीं लास्ट 15 डेज में दो तरीके से हमें रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी इन पर्टिकुलर मैथडोलॉजी के संदर्भ में हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। उसके बारे में अगर बात करूँ तो विमल सर से शुरुआत हुई थी लाइव सेशन की और उसके बाद में भूपेंद्र सर आए, सचिन सर आए, महेश सर आए, कामयानी मैडम का व्याख्यान हमने सुना। उसी के साथ साथ में लाइब्रेरियन योगेश सर का भी हमने व्याख्यान सुना। तो कहीं ना कहीं ये 15 दिन में जो हमने इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी के बारे में हमारी ज्ञान में वृद्धि हुई है। जब भी HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन करती है तो डेफिनेटली उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो वैल्यू एडेड कोर्सेज है, जो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट की बात होती है, उसका समाविष्ट अवश्य होता है। और उसी के साथ में ये 15 दिन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोशल साइंस रिलेटेड रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये तीनों की बात जो है लास्ट 15 डेज में HRDC के माध्यम से हुई है, उसके कारण हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। ये ज्ञान की वृद्धि के माध्यम से कहीं ना कहीं रियल में हम रिफ्रेश हो गए हैं। जब हम क्लास में जाएंगे या तो किसी को रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च के बारे में कुछ मार्गदर्शन या गाइडेंस देंगे तो कहीं ना कहीं ये 15 दिन में हमारे अंदर जो नया एड ऑन नॉलेज हुआ है, या तो जहां हमारी थियोरेटिकल नॉलेज, रिसर्च और मैथोडोलॉजी का नॉलेज और कहीं ना कहीं न्यू एस्पेक्ट और साथ में टेक्नोलॉजी और रिसर्च के रिलेटेड जो इश्यू है उनके बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका लाभ हमारे स्टूडेंट और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जब भी HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ ना कुछ कोर्सेज लाए जाते हैं तब डेफिनेटली वहाँ ज्ञान, नॉलेज, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ साथ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो वैल्यूज़ है और पर्टिकुलर जो हम रिसर्च और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करके HRDC ने जो पूरे 15 दिन में जो लाइव सेशन रखे और साथ साथ में यूट्यूब के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स के जो लेक्चर्स हमें भेजे, गूगल क्लासरूम के माध्यम से हमें जो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि हमारे बीइंग अ टीचर हमारे नॉलेज में HRDC के माध्यम से ये वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि जो है आने वाले जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसमें हमें बहुत सारी उपयोगी साबित होने वाली है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। जब ऑनलाइन नया स्ट्रक्चर या तो ऑनलाइन कोर्सेज हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें या टेक्निकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। पर मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी HRDC में गुरु दक्षता 30 दिन का गुरु दक्षता जो कोर्स है उसको भी कंप्लीट किया था और अभी 15 डेज का रिफ्रेशर कोर्स भी कंप्लीट करने जाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कोर्सेज में मैंने देखा है कि पूरी एंटायर टीम HRDC की टेक्नोलॉजी के माध्यम में इतना अच्छा काम कर रही है कि कोई इश्यू नहीं आया, चाहे वो सबमिशन हो, चाहे रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना हो, बुक रिव्यू सबमिट करवाना हो, या कहीं ना कहीं ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम देनी हो, या तो फिर वीडियो रिकॉर्डेड फीडबैक देना हो, या तो कहीं सबमिशन करना हो PPT का। तो कहीं ना कहीं ये सारा काम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है उसको कमिटेड और कमिटमेंट, ये दोनों की अगर डेफिनेशन समझनी हो तो मैं ऐसा मानता हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी के HRDC डिपार्टमेंट की विजिट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के HRDC डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री जगदीश सर का यहाँ मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ में एंटायर टीम ऑफ HRDC का भी मैं यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ में स्कूल ऑफ सोशल साइंस और ये पूरे कोर्स के कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहे राजेंद्र सर, संगीता मैम, खटीक सर और भी जो जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ अथवा जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, उन सभी का यहाँ पे मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी मेहनत के कारण ही हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है, हमारे नॉलेज में वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उमराव पर खड़े हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी दस्तक दे रही है और उसमें हमारे ज्ञान में ये जो रिसर्च एस्पेक्ट के बारे में
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट के बारे में हमारे ज्ञान में जो वृद्धि हुई है, उसका श्रेय एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी को जाता है, उनकी टीम को जाता है। क्योंकि हार्ड वर्क के माध्यम से ही आप अपना जो नॉलेज है उसका एक्सटेंशन कर सकते हो। चार दीवारों के बीच में नॉलेज का एक्सटेंशन नहीं होता है। वॉल फ्री नॉलेज अथवा या तो वॉल फ्री क्लासरूम की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी उसमें 100% सक्सेस हुई है। और कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो ये मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया है वो कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान में वृद्धि करेगा और आने वाली मेरी टीचिंग लर्निंग मेथड को बेहतर बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी को मेरा थैंक यू सो मच।